Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे अमूल डेयरी के बारे में, जो हमारा टॉपिक था। इसमें हम जानेंगे कि अमूल संस्था की स्थापना कैसे हुई, अमूल का क्या अर्थ होता है, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे और इसकी शुरुआत किस उद्देश्य को लेकर के की गई। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो के बारे में। और हमारी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सारी मिल सके। चलिए जानते हैं अमूल का अर्थ जो होता है जिसका मूल्य ना हो, जिसका मूल्य ना हो वही अमूल्य होता है। अमूल्य का जो अर्थ होता है वह होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। अब मूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई प्राइस ऐसी ना हो जो जिसे हम ले ना सकें। तो अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई भी मूल्य ना हो। अमूल की जो स्थापना की थी वो की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। यह व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अमूल संस्था की स्थापना की थी, जिस कारण से इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। इन्होंने अमूल डेयरी की स्थापना जो की थी वह की थी 1946 में। इन्होंने अमूल संस्था की स्थापना 1946 में की थी ताकि हमारे देश के अंदर जो दुग्ध उत्पादन की मात्रा है उसको बढ़ाया जा सके। अब इन्होंने जैसी अमूल संस्था की स्थापना की और स्थान था वह अमूल संस्थान की स्थापना गुजरात के खेड़ा जिले, गुजरात के खेड़ा जिले में हुई। और वह भी कौन सा गांव था? आनंद। गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद गांव में अमूल डेयरी की स्थापना की गई थी। और अमूल डेयरी की स्थापना की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 247 लीटर दूध प्रत्येक व्यक्ति 247 लीटर दूध गांव से इकट्ठा किया गया। और यह दूध जो था वह दोनों समय में कलेक्ट किया जाता था। लेकिन 1955 के दशक में 1940 में हमारी शुरुआत हुई थी और 1940 में 247 लीटर दूध हमारा पहुंचा। इसके बाद था 1948 का दशक जैसे ही शुरू हुआ तो 1948 के दशक में इस कंपनी ने, इस डेयरी ने 5000 लीटर दूध लेना प्रारंभ किया। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यह संस्था आगे बढ़ गई। लेकिन 1955 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दुनिया में पहली बार इन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध का ही पाउडर तैयार होता था, इसके अलावा किसी भी दूध का पाउडर तैयार नहीं होता था। तो यह पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पहली बार भैंस के दूध का प्रयोग करके इसका पाउडर बनाया था। उन्नीस 1960 के दशक में पहुंचते पहुंचते यह कंपनी एक नामी कंपनी बन चुकी थी। और 1960 में जैसे ही यह कंपनी प्रवेश हुई तो इसने अपनी बुलंदियों को भी छूना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, पोल्सन कंपनी, पोल्सन डेयरी। क्योंकि यह डेयरी की स्थापना हुई थी 1930 में और यह पुरानी डेयरी थी। और पुरानी डेयरी होने के कारण इसका जो बटर था वह बटर सबसे ज्यादा यूज होता था।
लेकिन इन्होंने भी क्या किया कि अमूल डेयरी वालों ने, अमूल डेयरी की जो संस्थापक थे उसकी जो टीम थी, उस डेयरी की टीम ने एक पोल्सन डेयरी की गर्ल्स की तर्ज पर अमूल डेयरी को भी डिजाइन किया, और अमूल डेयरी को डिजाइन जैसे ही किया तो उसका भी प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बिकने लगा। और 1960 के दशक में पहुंचते पहुंचते अमूल डेयरी ने अपने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, और उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट था वो था बटर प्रोडक्ट को अमूल डेयरी के व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। जो अमूल डेयरी से संबंध रखते थे उन्होंने बटर प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज किया, और इन्होंने विज्ञापन के लिए कभी भी इन्होंने ऐसे अभिनेत्री या अभिनेता का प्रयोग नहीं किया जो इस कंपनी का प्रचार करते थे। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रचार कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ गांव के किसान बंधु या फिर इन्हीं आम व्यक्तियों में से ही विज्ञापन के लिए, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए विज्ञापन दिया। इसका सबसे ज्यादा विज्ञापन चलने वाला जो था बटरली डिलीशियस, यह एक ऐसा विज्ञापन था जो सबसे ज्यादा चला था, और अमूल डेयरी के अंदर यह एक ऐसा विज्ञापन नाम मात्र था जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया था। तो यह थी हमारी अमूल डेयरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी हमारी नेक्स्ट क्रांतियों के बारे में, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि खेती के अंदर और ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनके द्वारा हम एक अच्छे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए आप हमारे बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।